नमस्कार साथियों। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों के जन्मदिन पर वंदन, प्रणाम, सत सत नमन। साथियों, आज इन महापुरुषों की बात करने के लिए और महापुरुषों के बारे में कुछ जानने के लिए इकट्ठे हुए। कुछ गोडसे के गधे भक्त ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं, कुछ गोडसे के गधे भक्त उल्टी सीधी बापू के बारे में बातें करते हैं। साथियों, बलिदान बहुत बड़ी चीज होती है और इन गधे भक्तों को यह पता नहीं है कि बलिदान क्या है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने सिर्फ भारत नहीं पर पूरे विश्व में अहिंसा का एक सबसे बड़ा मिसाल अगर दी है तो वो महात्मा गांधी ने। हम पूरे इतिहास में कहीं बात करेंगे, बहुत छोटी बात करेंगे लेकिन समझदारी वाली बात करेंगे। ये गोडसे के गधे भक्त जो है ना, वो भारत को कहीं बांटना चाहते हैं, कहीं जलाना चाहते हैं, कहीं तोड़ना चाहते हैं। कहीं गांधी को बांटना चाहते हैं, कहीं बाबा साहब आम्बेडकर को बांटना चाहते हैं, कहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी को बांटना चाहते हैं, कहीं पर सरदार पटेल जी को बांटना चाहते हैं, कहीं पर भगत सिंह को बांटना चाहते हैं और कहीं पर जवाहरलाल नेहरू को बांटना चाहते हैं। पर पता नहीं है इन लोगों को, गोडसे के गधे भक्तों को, कि ये देश जो अखंड भारत, मेरा भारत, स्वतंत्र भारत जो बना है, वो भारत इन महापुरुषों के बलिदान से बना है और विश्व स्तर पर भारत एक नई उम्मीद उभर कर आई है। एकता, अखंडता, मानवता, सत्यता और अहिंसा की जो सबसे बड़ी समुंदरी तट मानी जाती है वो भारत है। ये इन गधे भक्तों को पता नहीं है और ये बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया। ना उन्हें हिंदुत्व का रंग पता है और हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अरे गधो, पूरे विश्व में एक ही राष्ट्र हिंदू था, वो था नेपाल। था, वो भी हिंदू राष्ट्र था। एक धर्म, एक जाति, एक प्रांत से देश नहीं बनता है। देश विभिन्नता में एकता से ही देश बनता है और ये भारत ने पूर्व विश्व को सिखाया है। आप भारत को क्या बनाना चाहते हो? ये भारत को टुकड़े टुकड़े गैंग और इनकी ही जले और काटने की मानसिकताएं बनाना चाहते हैं। जय जवान जय किसान, ये नारा क्या था? ये नारा वो नारा था, किसान जो बोता है और वो बोया हुआ बीज जो है वो जवानी की आखिरी तट पे आता है, तब जाकर वो फसल देश में जीवन फैलाता है। मतलब किसान के बोए हुए बीज जवान होने तक इस देश को विकासशील देश की तरफ ले जाना चाहता है, इसीलिए वो जवान का काम है। तो जवान इस देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा है और किसान इस देश में वो उत्पादन नींव है जो भारत देश को समृद्ध की ओर ले जाते हैं, क्योंकि भारत वो किसानों का देश है, वो खेती प्रधान देश है। ये सारा इतिहास पढ़ना होगा। पर आज हमें कहीं ना कहीं अलग अलग चीजों में बांट दिया है, अलग उल्टे चश्मे पहनाए जाते हैं। अरे महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगे, वो आज नहीं तो कल आपको थप्पड़ मारेगा। बड़े बड़े डॉनों का इतिहास देखिए, खून की नदियों में खून ही बहा है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का इतिहास देखिए, खून के बदले में खून ही मिला है। और महाभारत को भी भूला नहीं जा सकता, जिसके सारथी कृष्ण थे। पर युद्ध वो सिर्फ विनाश था। कृष्ण ने भी कहा है, युद्ध से कुछ नहीं मिला।
और ये सारा इतिहास पढ़ने के बाद भारत में एक गांधी, जिसे कहा गया महात्मा गांधी, और उसने कहा हिंसा से हिंसा मिले, नफरत से मिले नफरत, मोहब्बत से मिले मोहब्बत, इंसानियत से मिले इंसानियत। ये जो जज्बा था। और ये जो गधे भक्त हैं, साले अपने घर में 2 रोटी नहीं ला सकते हैं, ना अपने आप में भाईचारा संभाल पाते हैं, ना परिवार की एकता संभाल पाते हैं। सड़क छाप कुछ लोग जो अपनी दुकानें चलाने के लिए जहर खोल रहे हैं इस भारत में। अरे साले मूर्खों, ना आपने, ना आपके खानदान ने, ना अपनी नस्लों ने कभी इस भारत की एकता, अखंडता, मानवता के लिए खून का कतरा नहीं बहाया। और आप गांधी, आप शास्त्री जी, आप सरदार, आप बाबा साहब, आप भगत सिंह, आप जवाहरलाल नेहरू जैसे कई महापुरुष, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, कई महापुरुष जिन्होंने इस भारत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनके बारे में आप टिप्पणियां करते हैं, उनके बारे में आप कटाक्ष करते हैं, उनके बारे में आप ट्वीट करते हैं। साले गधों, अपने खानदान में या अपने आप में तो एक ऐसी अच्छाई ढूंढ लो जो देश के काम है। और ये सारी चीजें पढ़े लिखे लोगों को समझने की जरूरत है। अनपढ़ लोग हमसे भी अच्छे हैं जो समझते हैं अच्छाई को। हम पढ़े लिखे लोग ऐसे गधे भक्तों के लिए, ऐसे मूर्ख भक्तों के लिए, ऐसे अंध भक्तों के लिए उन्हें लाइक देते हैं, उनमें कमेंट देते हैं, उनमें ताली देते हैं। एक बुराई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। और वो लोग अंग्रेजों के सामने जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जीवन को बलिदानित कर दिया, जिन्होंने पूरा सब बिछावर कर दिया, उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप अपने मोहल्ले में, आप अपने शहर में, आप अपने गांव में, किसी भी कोने में आप बुराई को, भ्रष्टाचार को, नफरत को मिटाने की ताकत नहीं रखते। और गधे, आप लोग इन महापुरुषों के बारे में बात करते हो, उनको नसीहत देने की बात करते हो, जिन्होंने उस देश के एक एक कोने के लोगों को इंसानियत के लिए एकजुट किया और भारत को आजाद करवाने की बात की। और आप उन दलों का सपोर्ट करते हो जो अंग्रेजों के दलाल हुए करते थे। अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में उनके दलाल हुए करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, अंग्रेजों के कहने पर आंदोलनकारियों पे गोली और कोड़े चलाते थे। आप उन दलालों की बातों में, उन नस्लों की बातों में आज भी आकर इन महापुरुषों के बारे में बात करते हो। अरे महात्मा गांधी बनिया नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार नहीं थे, बाबा साहब आंबेडकर दलित नहीं थे, नेहरू जी पंडित नहीं थे, भगत सिंह सरदार नहीं थे। ये भारत था, वो सब भारतीय थे, वो इंसान थे जिन्होंने इस देश को इन सारी चीजों से उबार कर एक भारत, अखंड भारत, एक समान भारत का नारा दिया। और इन सबको जाति और धर्मवाद में बांटने वाले मूर्खों को भी मेरा मैसेज है, अभी भी संभल जाओ। कुछ अंग्रेजों की नस्ल और दलाले इस देश को बांटने के लिए, इस देश को विभाजित करने के लिए, इस देश में अपनी विचारधारा से देश को गुलाम बनाने के लिए, आप में बंटवारा करने के लिए सारी चीजें करते हैं। संविधान देश के लिए था, आजादी देश के लिए थी, एकता देश के लिए, अखंडता देश के लिए और मानवता देश के लिए थी। तभी इन सभी लोगों ने अपना घर, अपना परिवार, अपना जीवन, अपनी सारी सुख शांति और समृद्धि की चीजें को बलिदान कर कर आपके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कह रहे हैं। और गोडसे के गधे भक्तों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं,
गोडसे ने देश के लिए क्या बलिदान दिया उसका इतिहास तो एक बार पढ़ के दिखा दो, मैं भी आपके साथ नारा लगाऊंगा। आ जाओ, मैं और आप डिबेट करते हैं। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाला, अंग्रेजों से माफी मांगने वाला, अंग्रेजों की दलाली करने वाला और इंसानियत की खून करने वाले को आप गांधी के साथ रखना चाहते हो? आप देश में उसकी विचारधारा रखने चाहते हो? दोगलों की विचारधारा नहीं होती है। और आप मुट्ठी भर गधों से 10 या 15 गधे आप में शामिल हो सकते हैं, पर जो सही लोग हैं वो आप में कभी शामिल नहीं होंगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, आज मैंने ट्विटर देखा, आज मैंने कई और जगह पे देखा, तो मुझे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे उन गधों पे तरस आ रहा था जो देश का इतिहास भी पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते। और मैं देश के आप सबसे कहना चाहता हूं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तलवार, बंदूक, हथियार, लाठियों से देश नहीं बनता। कौन सा देश बना दिखाओ मुझे। जाति, धर्म और प्रांत से देश नहीं बनता। आ जाते हो बड़ी बड़ी फेंकने के लिए, अमेरिका की बात करते हो, कनाडा की बात करते हो, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, लंदन की बात करते हो। अरे गधो, चाइना हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है उसमें, फिर भी वो आज हमसे आगे टक्कर ले रहा है। आज वो प्रगति में जा रहा है, आज वो टेक्नोलॉजी में जा रहा है, क्योंकि वो जाति, धर्म, प्रांत या तलवार, बंदूक और लाठियों के इशारे देश नहीं चला रहा है, वो नफरत के इशारे देश नहीं चला रहा है, वो एक समानता, मानवता आधारित देश चला रहा है। आज भारत के पास भी सबसे बड़ी ताकत है, पर व्हाट्सएप और फेसबुक की फालतू पोस्टों में, इतिहास में जिसकी कोई गिनती नहीं है, चाहे इतिहास में कुछ लिखा नहीं, ऐसी झूठी पोस्टों में भारत जल रहा है, भारत टूट रहा है, भारत रो रहा है, भारत बिछड़ रहा है और भारत कहीं ना कहीं नष्ट हो रहा है। और यही चीज हमें समझनी है। हम बापू के बलिदान से लगाकर शास्त्री जी की इन सारी झलकों पर क्यों आना चाहते हैं? आज इस लाइव में सबसे बड़ी बात क्या थी? कौन थे महात्मा गांधी? एक ऐसे महात्मा गांधी जिसने हे राम, जिस राम की दुहाई लेकर आज सत्ता के लिए, आज कुछ जन अपने प्रचार के लिए जो राम का इस्तेमाल करते हैं। राम मानवतावादी थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और महात्मा गांधी के आखिरी शब्द हे राम, उसे समझना होगा। लाठी हाथ में लिए भी वो चलते थे, पर लाठी उठाकर पीटते नहीं थे, क्योंकि वो लाठी को सहारा बनाना चाहते थे, लाठी से डर नहीं। और ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। आज हम इन सारी बातों को भूल चुके हैं। मैं कई मूर्खों को देखता हूं, शास्त्री जी को हार पहनाते हैं तो गांधी जी को नहीं पहनाते, गांधी जी को पहनाते हैं तो शास्त्री जी को नहीं पहनाते। दोस्तों, इन सभी महापुरुषों की बातों को हमें पढ़ना होगा और समझना होगा। इन सभी महापुरुषों को, बलिदान को हमें समझना होगा और पढ़ना होगा। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि एजुकेटेड पीपल तभी एजुकेटेड होता है जब वो पीपल रिसर्च की ओर होता है, वरना मार्कशीट और डिग्री लेकर अलमारी में रख देने से, फेसबुक या ट्विटर में लिख देने से, फालतू की बातों में आकर गधों जैसी कमेंट और गधे जैसी सोच रखने वाले लोग, मैं नहीं मानता कि वो देश में कुछ दे पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। भारत का तिरंगा लेकर सड़कों पे निकलने से भारत नहीं बदलेगा। भारत माता की जय या वंदे मातरम बोलने से भारत नहीं बदलेगा। अगर हमें देश को बदलना है तो पहले हमें बदलना होगा। जन कट्टरवादी, जन धर्मवादी, जन प्रांतवादी और
जन नफरत फैलाने वाले मुट्ठी भर गधों से दूर रहना होगा और हमें सही भारत को समझना होगा। पढ़िए, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, अब नहीं है तो क्यों नहीं, पढ़िए ना। महात्मा गांधी जो राष्ट्रव्यापी सभी पूरा विश्व जिसे बापू को मानता है, तो क्यों मानता है? नफरत से नफरत मिलती है, हिंसा से हिंसा, प्यार से प्यार मिलता है, एकता से एकता और मानवता से मानवता आप में सब जानते हैं। हम किसी से लड़ेंगे तो आज नहीं तो कल हमसे लड़ेगा, हम किसी को मारेंगे तो आज नहीं तो कल हमें मारेगा, हम किसी से नफरत करेंगे वो आज नहीं तो कल हमें नफरत देगा। जैसा बोओगे ऐसा पाओगे, वो संसार का नियम है जो धर्मों में भी लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो इतिहास में लिखा है और इतिहास ने दिखाया भी है, तो हम क्यों नहीं मानते उसे। नवरात्रि का दिन है, मां अंबे के गरबे हैं, हिंदू धर्म के सभी लोगों को समझना चाहिए। हम सभी धर्म में, सभी जाति में, सभी प्रांत में मानते हैं और इसी तरह हमें सुंदर भारत बनाने की बात करते हैं। आज नवरात्रि, थोड़े दिन के बाद दशहरा आएंगे, दशहरा का मतलब रावण। मैं समझता हूं आज गांधी जयंती और शास्त्री जी की जन्म जयंती पर हम सब लोग साथ मिलकर इस देश को एक नई दिशा की ओर ले जाएं। गोडसे के गधों से दूर रहें, जिसने आखिरी तक राम के नाम से भारत को अखंड रखा, ऐसे महात्मा गांधी के विचारों को हम दशहरा के दिन शपथ लेके अपने दिल में रखें और कट्टरवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद, नफरत, भारत तोड़ो, भारत को कुचलो, भारत की विचारधारा को मिटाने वाले इन सभी बुराइयों को हम दशहरा के दिन जला दें। ये संदेश है हमारा और हम इन सारी बातों को लेकर आगे भी आएंगे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे, बाबा साहेब आम्बेडकर की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी की भी बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस की भी बात करेंगे, भगत सिंह की भी बात करेंगे, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम सभी इन महापुरुषों के बारे में बात करें, उनके बारे में जानें। और मैं कहता हूं व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी से बाहर आना होगा और हमें सही में रिसर्च की ओर जाना होगा। साथियों, अंधभक्त बहुत सारे मूर्खों की तरह कमेंट करती हैं और ये अंधभक्त जो है, गोडसे के जो गधे हैं वो आपको, लेकिन आप प्लीज रिसर्च कीजिए। हिंदू राष्ट्र एक था, नेपाल था, अब नहीं है, क्यों नहीं है, पढ़िए ना। शादी में एक धर्म के, एक जाति के इंसान से शादी नहीं होती और इंसान मरता है ना तो भी उसे एक धर्म, एक जाति का इंसान जला नहीं पाता, और पैदा होता है तब भी उसे एक आदमी, एक इंसान, एक जाति, एक धर्म का इंसान उसे पैदा करने में सहयोग नहीं होता। आप देख लो, सभी लोग पैदा होने से मरने तक हर जाति, हर धर्म, हर प्रांत के इंसान की जरूरत पड़ती है। कफन कौन बनाता है और जलाता कौन है, लकड़े किसके होते हैं, पानी किसका होता है, ये सारी चीजें देखने जैसी है। शादी में भी खाना कौन बनाता है, सूट सफारी कौन सीता है, थाली बर्तन कौन धोता है, ये सारी चीज़ें। और इसी तरह जब पैदा होते हैं तो डॉक्टर कौन होते हैं, नर्स कौन होते हैं, और पैदा होने के बाद जो सफाई करते हैं वो सफाई करने वाले कौन होते हैं, इन सारी चीज़ों को भी देखना होगा। और मैं आज भी कहता हूँ, कौन सी सेना में सेनापति कौन था, गोकुल मथुरा में प्रतिमा किसकी थी, कौन से भगवान का अंग रक्षक कौन था, इतिहास को सर्च और रिसर्च में कीजिए, आपको पता चलेगा। ना कुछ एक जाति, एक धर्म, एक प्रांत से बना है और ना बनेगा, ना रहा है और ना रहेगा। हमें ये समझना होगा, तभी भारत को आगे ले जाएंगे। 70 साल से कुछ नहीं हुआ, 60 साल से कुछ नहीं हुआ, 50 साल से कुछ नहीं हुआ, 75 साल से कुछ नहीं, 75 साल से कुछ नहीं हुआ। ये सारी बातें हम हर 5 साल के बाद करते रहेंगे। क्यों?
क्योंकि हम फेसबुक और व्हाट्सएप की गोलेबाजी और नेताओं की गोलेबाजी में जीते रिसर्च नहीं करते। कोई भी देश जन मुट्ठी भर लोग नहीं बना सकते। पूरे देश को जागना होगा, और पूरे देश को जागने के लिए अगर हमें अमेरिका, कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसे कई भी देशों के सामने कंपटीशन करना है, बराबरी करनी है, अगर हमें देश को उस जगह पर ले जाना है, तो हमें सबको साथ मिलकर देश को समझना होगा, देश के महापुरुषों के बलिदान को समझना होगा, महात्मा गांधी की पढ़ाई और उनके जीवन को समझना होगा, सरदार पटेल की पढ़ाई और उनके जीवन को समझना होगा, बाबा साहब आम्बेडकर की पढ़ाई और उनके जीवन को समझना होगा, भगत सिंह की पढ़ाई और उनके जीवन को समझना होगा, जवाहरलाल नेहरू की पढ़ाई और उनके जीवन को समझना होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का उनके जीवन और पढ़ाई को समझना होगा। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम। देश एक होकर चलता है, एक होकर। मनमोहन सिंह को बुरा लगा तो अटल बिहारी जी मनवाने गए थे ना, ये भी इतिहास है, विपक्ष में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मनमोहन सिंह जी की जरूरत है। देश का अर्थतंत्र तब बहुत ही बुरा था, मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा। और उसी तरह अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का घुटना खराब था, तो सत्ताधारी पक्ष राजीव गांधी जी ने उनको इलाज के लिए बाहर भेजा था। यह भी मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। मतलब हमको समझना होगा, पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हो सकते हैं, पर हम सबका विचार एक होना चाहिए। एक भारत, अखंड भारत, मेरा भारत, सुंदर भारत, तब जाकर भारत बनते हैं। अलग अलग आंदोलनकारी थे, अलग अलग लड़ने वाले लोग थे, पर उनका मकसद एक था, आजाद भारत। आज वो नहीं रहा। आज टुकड़े टुकड़े गैंग, अंग्रेजों की नस्लें और गोडसे के गधे मिलकर इस देश को धर्म, जाति और प्रांत में बांट रहे हैं। उसे हमें बचाना होगा। मैं आज महात्मा गांधी जी की और शास्त्री जी की जन्म जयंती पर आप सबसे विनती करता हूँ, ना मेरे लिए, ना किसी जाति, किसी समाज, किसी धर्म के लिए कुछ मांग रहा हूँ, बस मैं भारत के लिए आप सबसे मांग रहा हूँ कि सही में देश के साथ रिसर्च कीजिए, देश को जानिए, देश के बलिदानियों को जानिए। हम अगर कुछ नहीं कर सकते ना, तो जिसने देश के लिए बलिदान दिया है, इस देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, इस देश के लिए जिनने अपना एक एक खून का कतरा बहाया है, मेहरबानी कर उनके विषय गलत टिप्पणियां ना करें, उनके विरोध में बात ना करें, उनका विरोध ना करें, क्योंकि हमारी और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उस महापुरुषों का अपमान कर सकें। ये मेरी आपसे विनती है और ये समझने जैसी बात है। इसीलिए आज आपसे बात करने के लिए लाया हुआ था। कहा इन दोनों महापुरुषों को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इनके विचार, इनके बलिदान इस देश में आगे भी काम आए, ये देश और भी मानसिक रूप से आज़ाद हो, यही विचारधारा से मैं विनती करता हूँ। समझदार समझ गए होंगे, गधे ना समझे तो मुझे परवाह नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव।